Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Today's topic is nervous tissue. हम nervous tissue के बारे में पढ़ेंगे. We are going to study about histological procedure of nervous tissue. हम nervous tissue का histological procedure देखेंगे कि histologically nervous tissue कैसा होता है. हम anatomically नहीं देख रहे हैं, हम इसका histological view देख रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. So we are studying about nervous tissue. There are two types of nervous tissue. दो टाइप के होते हैं nervous tissue. एक होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल. क्या होता है? एक होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं. न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल नर्व सेल होते हैं, यानी हमेशा एक्साइटेबल रहते हैं, इम्पल्स सेंड करते हैं. और जो न्यूरोग्लियल सेल्स रहते हैं वो नॉन एक्साइटेबल रहते हैं, यानी वो पूरे समय जो इम्पल्स सेंड नहीं करते हैं. ठीक है, ये इसका डिफरेंस हुआ. अभी हम देख रहे हैं न्यूरोग्लियल सेल्स. अभी हम देख रहे हैं न्यूरॉन्स देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? वो एक तो फंक्शन भी करते हैं उसको और उसका स्ट्रक्चर भी देते हैं. क्या करते हैं? नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किसके वजह से रहता है? न्यूरॉन्स की वजह से रहता है. और जो फंक्शनल यूनिट भी रहता है, फंक्शनल यूनिट यानी जिसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं? कमांड कौन करता है इसको? न्यूरॉन्स कमांड करते हैं. इसलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू कहा जाता है न्यूरॉन्स को. न्यूरॉन्स का साइज कितना होता है? 4 to 20 माइक्रोन्स. क्या साइज होता है इसका? 4 to 20 माइक्रोन्स इसका साइज होता है. जैसे कि आप सोचिए आपके शरीर में कितने न्यूरॉन्स होंगे? कितने होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने होंगे? जैसे कि आरबीसी तो होती है 4 to 5 मिलियंस होती है, तो आरबीसी जितने होते हैं क्या न्यूरॉन्स? या डब्ल्यूबीसी जितने होते हैं? जैसे डब्ल्यूबीसी तो 4 to 11,000 होती है, या इतने कम होते हैं. या प्लेटिलेट्स के जितने होते हैं 1.5 से 3 लाख, इतने होते हैं न्यूरॉन्स. देयर आर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. कितने होते हैं? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. मीन्स यू आर अ बिलियनर. आप बिलियनर हो, आप अरबपति हो. अरबपति किस फॉर्म में हो? आप न्यूरॉन्स के फॉर्म में हो. कि आपके शरीर में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, इम्पल्स सेंड करते हैं. और जितना भी आपका इलेक्ट्रिक जो फंक्शंस रहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन रहता है आपकी बॉडी में, जो सिग्नल भेजने का जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन रहते हैं किसके द्वारा जनरेट होते हैं? न्यूरॉन्स के वजह से जनरेट होते हैं. जितने भी फंक्शन रहते हैं, जैसे कि सेंसेशन. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हुआ सेंसेशन. आपकी बॉडी में सेंसेशन कैसे होगा? आपकी बॉडी में चोट लगी है, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द कैसे पता चलेगा बॉडी को? कौन बताता है कि बॉडी में दर्द हो रहा है, चोट लगी है या किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है? कैसे पता चलेगा? न्यूरॉन्स की वजह से पता चलता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की चोट लगी है. न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल डिटेक्ट करते हैं. न्यूरॉन्स जो नर्वस सेल देखे होंगे आपने, नर्वस सेल का पूरा डायग्राम रहता है, तो उसमें न्यूरॉन का आपने पूरा सेल का डायग्राम देखे होंगे. तो उसमें क्या करते हैं? इम्पल्स कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करता है? डेंड्राइट्स के थ्रू. जो न्यूरॉन रहता है डेंड्राइट्स के थ्रू इम्पल्स को पहले रिसीव करता है. आपके शरीर में चोट लगी है तो डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होता है? जो भी वो मैसेज है वो रिसीव होता है कि भाई इसको चोट लगी है. और शरीर क्या करता है? इसको फिर सेंड करता है एक्सॉन की मदद से बॉडी में, आपके ब्रेन के तरफ सेंड करता है. तो पता चलता है कि इस ब्रेन का डिटेक्ट करके फिर आपको महसूस करवाता है कि इस जगह पे चोट लगी है. अगर ये एक्ट करना बंद कर दे तो आपके शरीर का पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा, पूरे सिग्नल्स ही रुक जाएंगे. जो भी केमिकल सिग्नल्स जो आपके शरीर में जा रहे हैं वो इसके वजह से जा रहे हैं. अगर ये काम नहीं करे तो आप तो पैरालाइज्ड हो जाओगे. आपके फंक्शन बॉडी करना बंद कर देगी, क्योंकि न्यूरॉन्स ही नहीं रहेंगे अगर सिग्नल सेंड करने के लिए. तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी? स्केलेटल मसल कैसे एक्ट करेगी? स्मूथ मसल कैसे एक्ट करेगी? कौन स्केलेटल मसल को बोलेगा कि हाथ उठाओ? कौन बोलेगा हाथ खोलो? कौन स्मूथ मसल को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो? कौन बोलेगा स्मूथ मसल को कि रिलैक्स हो? कार्डिक मसल को कौन? कार्डिक मसल तो
कार्डियक मसल एक अलग चीज़ रहती है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अलग ही एक उसका सिस्टम रहता है एक्ट करने का, वो इसके द्वारा जनरेट नहीं होता है, उसका खुद का एक सिस्टम होता है। अगर ब्रेन बंद भी हो जाए तो हार्ट चलते रहता है, और हार्ट बंद भी हो जाए तो ब्रेन चलते रहता है। हार्ट का खुद का एक अलग सिस्टम रहता है वर्क करने का, वो इससे अटैच नहीं रहता है, ठीक है। पर जो मेजर जो चीफ जो सेल रहती है आपकी बॉडी की, बोल सकते हैं ये इट्स लाइक अ चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं आपकी बॉडी का, या प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, जो पूरा आपकी बॉडी में सारे फंक्शन को जनरेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। जो तो वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है, लार्ज होता है, यानी बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है इसका, और पेल यानी हल्के से पीले कलर का होता है ये, ठीक है। पेल यानी हल्का से डार्क और पीले कलर का इसका न्यूक्लियस होता है। सेंट्रली प्लेस्ड यानी ये बीच में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, प्लेस्ड बीच में रहते हैं ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म का कैसा होता है, बेसोफिलिक होता है, इसमें गोल्गी अपैरेटस जैसी बॉडी सेल्स रहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, निजल ग्रेन्यूल्स, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको निजल ग्रेन्यूल्स बोला जाता है, एंड न्यूरोफिब्रिल्स जो फाइबर्स रहते हैं उसका नाम है इसका न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं उनको। निजल को कैसे स्टेन करते हैं हम, क्योंकि हम अभी इसका नर्वस टिश्यू का हिस्टोलॉजिकल व्यू देख रहे हैं हम, आप इसको एनाटॉमिकल व्यू से इसको कंपेयर ना करें। ये ना सोचें कि सर जो है हमको एनाटॉमिकल का जो व्यू है इसका फंक्शंस क्यों नहीं सारे समझा रहे हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इसका हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। हम इसका सिर्फ हिस्टोलॉजी देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, थोड़े बहुत फंक्शन में आप इसके समझाऊंगा आपको, और जो इसका व्यू है जो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है डायग्राम, वो देख रहे हैं आप कि इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। हम सिर्फ इसका व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इसकी स्टडी कर रहे हैं कि देखने में ये कैसा है, ना कि इसके एक एक फंक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम इसका हिस्टोलॉजिकल व्यू देख रहे हैं। तो निजल जो है कैसे स्टेन होता है, टॉलेडन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट नहीं, क्रिस्टल वायलेट, टॉल्यूडिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट इसकी स्टेनिंग होती है, उससे ही ज़्यादा अच्छे से निजल ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं। अगर सिर्फ निजल ग्रेन्यूल्स का ही अगर स्टडी करनी है तो क्या स्टेनिंग करेंगे इसमें, टॉल्यूडिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट की से इसको स्टेन करेंगे, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको कैसे स्टेन करते हैं, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। कौन सी, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। अगर आपने मेरी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक की अगर लेक्चर नहीं देखा है, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको उसका सेंड किया है। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक क्या होती है, ये मेटल के द्वारा होती है, इसको मेटल इम्प्रेग्नेशन टेक्निक भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं कि कोई भी मेटल के द्वारा अगर स्टेनिंग हो रही है, मेटल अगर उसको हेल्प कर रहा है स्टेनिंग करने में, तो उस टेक्निक को मेटल इम्प्रेग्नेशन टेक्निक बोलते हैं। और मेटल में कौन कौन से आते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है। तो अभी हम देख रहे हैं सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक से क्या करते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स को स्टेन करते हैं। ये कैसे होते हैं, थ्रेड्स के जैसे होते हैं। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, लाइपोफिक्शन पिगमेंट और मेलानिन। ये एज के साथ साथ और बढ़ते जाते हैं। लाइपोफिक्शन पिगमेंट और मेलानिन जो रहता है, मेलानिन क्या होता है, आपका कलर पिगमेंट रहता है जो आपकी बॉडी में कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये पिगमेंट जो नर्व सेल न्यूरॉन्स में है क्या होता है, अबंडेंट होते जाते हैं बाय द एज, ठीक है, एज के साथ साथ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है इसका, यूनिपोलार होते हैं, स्यूडोपोलार होते हैं, बाइपोलार होते हैं और मल्टीपोलार होते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ने तो बोल दिया, अब इसको समझाया तो नहीं। यूनिपोलार यानी जिसका एक पोल रहे, ठीक है। नर्व सेल है, ये नर्व सेल है ना, ये नर्व सेल है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए और ये एक पोल हुआ, यानी यूनिपोलार। स्यूडोपोलार जैसे कि ये समझ लो मेरा चेहरा है, ये न्यूरॉन का ये सेगमेंट है, ये मेरी नाक समझ लो आप न्यूक्लियस है, और मेरे बाल समझ लो डेंड्राइट्स है फॉर एग्जांपल। और ये रहे मेरे निकल गए दो पोलार, स्यूडोपोलार, आधे आधे निकले हैं, यानी है भी और नहीं भी, है ना। स्यूडोपोलार यानी थोड़े निकले हैं और नहीं भी है, ये स्यूडोपोलार हो गए, है ना। बाइपोलार जिसमें कि डेंड्राइट्स भी अच्छे से निकले हुए हैं और एक्सॉन भी अच्छे से निकले हैं, दो पोलार्स हैं जिसके, वो हो गया बाइपोलार।
मल्टीपोलार में आपका फुली डेवलप्ड जो न्यूरॉन का सेल रहता है ना, फुली डेवलप्ड रहता है, जिसके डेंड्राइट्स भी अच्छे से निकले हुए हैं, उसके एक्सॉन्स भी अच्छे से निकले हुए हैं, वो हो गया मल्टीपोलार्स। यानी उसमें मल्टीपोलार्स रहते हैं, मल्टी सेगमेंट रहते हैं, चैनल्स रहते हैं, थ्रेड्स रहते हैं, यानी ब्रांचेज रहती है जिसमें, वो हो गया मल्टीपोलार। ठीक है, यूनिपोलार जिसमें एक सेगमेंट रहा सिर्फ, स्यूडोपोलार यानी दो सेगमेंट है, पार्शियली है भी। स्यूडो का मैंने आपको पहले में मतलब समझाया है कि वो स्यूडो यानी झूठा, यानी है भी और नहीं भी है। ठीक है, बाइपोलार यानी दो सेगमेंट रहे जिसके अलग अलग, मल्टीपोलार यानी जिसके डेंड्राइट्स की ब्रांचेस भी अच्छे से फैली हुई हैं और एक्सॉन की और जो नीचे है सेगमेंट्स, जो सिनेप्स जो रहता है वो भी अच्छे से फैला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एक्सॉन पे। एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग थिन प्रोसेस होता है जो कैरी करता है इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आपकी बॉडी से बाहर इम्पल्स क्या करता है? लेके जाता है। जो इम्पल्स रिसीव होता है, डेंड्राइट्स जो इम्पल्स रिसीव करते हैं उसको एक्सॉन आगे पास कर देता है बॉडी से। ठीक है, उसके बाद होते हैं डेंड्राइट्स। मल्टीपल प्रोसेसेस कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सोमा ऑफ द न्यूरॉन्स। सोमा क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूरॉन के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सोमा, जो न्यूक्लियस के आजू बाजू रहता है। ठीक है, वो होता है सोमा। तो क्या होते हैं? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सोमा ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के सोमा के तरफ क्या करते हैं? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इम्पल्स रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स ने इम्पल्स रिसीव किया और एक्सॉन ने रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज करके वो ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे ही आपको यहाँ दर्द हुआ, यहाँ मुझे दर्द हुआ, यहाँ मुझे दर्द हुआ, तो किसके द्वारा दर्द हो रहा है? कौन मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है? मैं यहाँ पे अपने आप को चिमटी ले रहा हूँ इसको, तो कैसे मुझे पता चल रहा है? इसको डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं इम्पल्स को, कैपिलरीज इससे जुड़ी हुई है और इसमें न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स की ब्रांचेस क्या कर रही हैं? इम्पल्स रिसीव कर रही हैं। डेंड्राइट्स क्या करती है? इम्पल्स रिसीव करती हैं, है ना। तो मुझे यहाँ से दर्द पता चल रहा है डेंड्राइट्स के थ्रू, और फिर इसको कहाँ जा रहा है? ये डेंड्राइट्स के थ्रू सोमा के थ्रू पास जा रहा है। सोमा क्या है? साइटोप्लाज्म रहता है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है साइटोप्लाज्म के रूप में सोमा। फिर उसने रिसीव किया, रिसीव करके कैसे जाएगा? एक्सॉन के थ्रू ब्रेन तक वो इम्पल्स पहुँचा देगा और मेरा ब्रेन तुरंत डिटेक्ट करेगा कि मुझे चोट लग रही है। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्रामेटिक व्यू। डायग्रामेटिक ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा हो गया? एक तो ये न्यूरॉन पूरा सेल हुआ, ये न्यूरॉन हुआ, आजू बाजू डेंड्राइट्स हुए, ये एक्सॉन हुआ। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होता है इसका? ऐसा, जो ऐसा कटा हुआ सेक्शन होता है आधा, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स सेक्शन में ये है, कौन सी स्टेनिंग करी गई है इसको? मेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन करी गई है। कौन सी? मेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन के द्वारा उसको देखते हैं। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? ये रहा न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल में इसके अंदर जो रहता है इसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और जो बाहर रहता है उसको बोलते हैं वाइट मैटर। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप की सेल्स भी दिख रही होंगी इसमें आपको, और एक गोल सर्कुलर शेप की भी दिख रही होगी। ठीक है, तो जो ट्रायंगल शेप की जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। जो ट्रायंगल शेप की जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और जो सर्कुलर शेप की है उसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? नेजल ग्रेन्यूल्स है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे शेप के ये चपटे चपटे, इसको बोलते हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या है? ये माइक्रोग्लिया। और ये एक और सेल्स हैं जो किसके अंदर आते हैं? ये न्यूरोग्लायल सेल्स के अंदर आते हैं ये, क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन है तो इसमें आपको क्या क्या दिख जाएंगे? आपको न्यूरोग्लायल सेल्स के भी कुछ पार्ट दिख जाएंगे इसमें आपको, और आपको न्यूरॉन्स के भी कुछ पार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर सेक्शन है स्लाइड का। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट भी है इसमें, ये दिख रहे हैं एस्ट्रोसाइट, ऐसा दिखता है। और ये और क्या है? एक्सॉन विद न्यूरोफिब्रिल्स। ये फाइबर्स देख रहे हैं आप, शाखाएं खिंची हुई, ये क्या है? न्यूरोफिब्रिल्स, यानी न्यूरॉन के क्या है? ये फाइबर्स हैं, ये थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे जो दिखते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में? सिर्फ आपको एग्जाम में क्या करना है? डायग्राम बनाना है। जितना मैंने आपको बताया है इतना आप लिख दीजिए उसमें, क्योंकि आप सिर्फ इसका हिस्टोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। आप इसका मैं आपको फिर से समझा दूं, अगर बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस बीच में, मैं आपको हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ। हिस्टोलॉजी में उसके
मॉर्फोलॉजी और थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन और थोड़ा बहुत उसका वर्क्स, ज़्यादा नहीं देते हैं। और स्लाइड मेन है आपका डायग्राम, और डायग्राम का क्लासिफिकेशन जो आप इसके टाइटल्स बताएंगे, लेबल्ड डायग्राम। जब आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, तो मतलब सिर्फ आपको ड्रॉ नहीं करना है, उसकी लेबलिंग भी करनी है, 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा लेबल्ड डायग्राम है, ये हिस्टोलॉजिकल व्यू है इसका। और कौन सी स्टेनिंग करी है? मेटॉक्सिलिन इसकी स्टेनिंग करी है हमने, मेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन करे हैं हमने, और ये ऐसा दिखते हैं इसके ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये आ रहा है समझ में? तो क्या देखे हमने? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल नर्व रहती है जो हमेशा इम्पल्स को रिसीव करके छोड़ती रहती है। इम्पल्स को रिसीव करके छोड़ने का काम क्या रहता है? न्यूरॉन्स का रहता है। क्या साइज रहता है इसका? 4 to 20 माइक्रोन इसका साइज रहता है। कितनी रहती है? असंख्य, कोई गिनती नहीं है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस रहती है, ठीक है। जैसे आरबीसी की एक संख्या रहती है, डब्ल्यूबीसी की एक संख्या रहती है, वैसे ये सेल की कोई संख्या नहीं रहती है, कोई इसकी डिजिट नहीं रहती कि इतनी रहेगी, फिगर इसका नहीं रहता है, ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस रहती है। हाँ, इसका साइज रहता है 4 to 20 माइक्रोन इसका साइज है। इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, पेल होता है और सेंट्रली प्लेस्ड रहता है, यानी बीच में रहता है सेल के न्यूक्लियस। ग्रेन्यूल्स को इसका साइटोप्लाज्म क्या रहता है? बेसोफिलिक रहता है। उसमें गोल्गी अपैरेटस जैसी बॉडी रहते हैं, बॉडीज रहती है, और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया करेगा पावर प्रोवाइड करने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही रहता है, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। निजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स रहते हैं उसके अंदर। निजल ग्रेन्यूल कौन सा स्टेनिंग करते हैं? टॉयलेटेड ब्लू और क्रिजल वायलेट्स के स्टेनिंग करते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, इसमें सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक के थ्रू इसको स्टेनिंग करते हैं। पिगमेंट लाइपोफिक्शन पिगमेंट रहता है, और कौन सा पिगमेंट रहता है? मेलानिन पिगमेंट रहता है। इसके क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, इसके क्या है? क्लासिफिकेशन है। एक्सॉन क्या है? लॉन्ग थिन प्रोसेस रहता है इसका, लंबा इसका एक सेगमेंट रहता है, जैसे ये एक्सॉन हुआ है ना, ये जैसे मेरा पेन है, इस सेगमेंट, इसके सेगमेंट्स बैठे रहते हैं, ये क्या हुआ? एक्सॉन हुआ। और क्या रहता है? क्या करता है? कैरी करता है, डेंड्राइट से रिसीव किया और एक्सॉन इसको रिसीव करके आगे बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये यानी सिग्नल को सेल से आगे छोड़ता है, ये डेंड्राइट्स रिसीव करता है और ये रिलीज करता है सिग्नल को। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मल्टीपल प्रोसेसेस रहते हैं, यानी ब्रांचेस इसकी बढ़ी रहती शाखाएं, कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड द सोम ऑफ द न्यूरॉन्स। क्या करता है? सोम ऑफ द न्यूट्रॉन के क्या करता है? न्यूरॉन के इम्पल्स को रिसीव करता है। तो ये था हमारा हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ न्यूरॉन।